दोस्तों नमस्कार, मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दिल से धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद अपने भाई पे बनाए रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पेपर अर्थात सामान्य अध्ययन पे हमने इसके पहले बात किया था कि सामान्य अध्ययन के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक के लिए कौन कौन सी किताब पढ़ना है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि सिविल सेवा की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं और हर कोई चाहता है कि हम चयनित हो, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी मेहनत के साथ साथ आपकी रणनीति और एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए जो आपको सफलता दिलाएगी। मेहनत तो आप करते ही हैं, लेकिन मेहनत अगर रणनीति पूर्ण करें, बेहतर दिशा लेके करें तो सफलता आपको मिलेगी। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास पे। दोस्तों हर व्यक्ति का इतिहास होता है और हर व्यक्ति को अपने इतिहास को जानना चाहिए। उसी तरह राज्य और देश का इतिहास होता है जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। इतिहास हमें ये बताता है कि हमारा अतीत कैसा था, हमारा वर्तमान कैसा है और हमारा भविष्य कैसा होगा। तो इसलिए इतिहास की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए और आजकल तो इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी है वर्तमान हालात और परिवेश को देखते हुए। तो चलिए बात करते हैं कि इतिहास विषय की तैयारी आप कैसे करेंगे। दोस्तों सिविल सेवा के लिए सतही और शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है। हम ये कह दें कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये उचित नहीं है। सिविल सेवा के लिए हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है जो सिविल सेवा में मेंशन किया गया है, लेकिन समय नहीं है कि हम हर एक टॉपिक पे बात करें। समय है कि जो मुख्य टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है उस पर बात करें और अपनी तैयारी को एक सही दिशा और एक मजबूती दे और अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास 3 भागों में बटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सिविल सेवा में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, हालांकि ये भी कहना उचित नहीं है कि, लेकिन पिछले कई बार के क्वेश्चनों को देखने के बाद कि प्रारंभिक प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में। तो क्यों ना हम इन्हीं पे ज़्यादा फोकस दें, चूँकि समय भी कम नहीं है। 5 जून को एग्ज़ाम है और लगभग मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है। तो हम उन्हीं टॉपिक को देख के जाएं, उन्हीं टॉपिक की तैयारी करके जाएं जिससे हमारी तैयारी में सहूलियत हो, आसानी हो। दोस्तों प्राचीन भारत में जिन टॉपिकों को आपको देख के चलना है उनमें सिंधु घाटी की सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, इन टॉपिकों को देख के चलना है। खासकर इसके सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवेश को, कि उस समय की जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी और आर्थिक स्थिति क्या थी। इन सब पहलुओं को आपको देख के चलना है और इन्हें बारीकी से देख के चलना है। साथ साथ याद रहे कि जब आप खंड में बांटेंगे प्राचीन भारत को, जब पढ़ेंगे इन टॉपिकों को, तो आपके पास क्वेश्चन जरूर होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है और उसमें हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। वैसे तो मध्यकालीन भारत से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, लेकिन ये कह देना कि उसको ना देखें कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। तो मध्यकालीन भारत के लिए सबसे पहले मध्यकालीन भारत जो है वो पूर्ववर्ती मध्यकालीन, सल्तनत कालीन और सल्तनत कालीन में ही विजयनगर एक साम्राज्य आ जाता है। उसके बाद आपका फिर मुगल कालीन और मुगल कालीन में ही एक पीरियड फिर सल्तनत का आता है शेरशाह सूरी का, और उसके बाद उत्तरवर्ती मध्यकालीन का है या मुगल काल के बाद कहें तो इनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, खासकर इनके जो प्रशासनिक गतिविधि था, प्रशासनिक प्रणाली था, उस पर एक बार जरूर फोकस करें। धार्मिक नीति पे भी फोकस करते जाएं, लेकिन इन सब चीज़ों के, चाहे वो प्राचीन भारत हो या मध्यकालीन भारत हो, उनकी प्रशासनिक प्रणाली को जरूर एक बार देखते जाइएगा। तो ये रहा प्राचीन और मध्यकालीन की। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। दोस्तों आधुनिक भारत की तैयारी बहुत ही आसान तैयारी है, लेकिन इसमें एक दुभाषी हो जाता है कि आधुनिक भारत एक ऐसा इतिहास है
जहाँ से हमें हमारी संविधान और स्वतंत्रता संघर्ष और आज़ादी की जानकारी, इन तीनों को इंक्लूड करके मिलता है। जैसे कहीं ना कहीं जो हमारा एक संविधान है वो ब्रिटिश कालीन और कई ऐसे चीज़ें जो वहीं से लिया गया है, तो ये हो जाता है। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये संविधान के दृष्टिकोण से देखें कि इतिहास के दृष्टिकोण से देखें। तो पहले यहाँ ज़रूर अंतर कर लीजिएगा और उसको पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐतिहासिक दृष्टिकोण है और कौन सा संविधान के दृष्टिकोण से है। उसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक है जो आधुनिक भारत में आपको देख के चलना है। वैसे तो आधुनिक भारत के सारे टॉपिक्स ही महत्वपूर्ण है, किसी एक के बारे में, चूँकि सारे से लगभग क्वेश्चन आ ही जाते हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन फिर भी आप उसको देख सकते हैं। जैसे यूरोपियों का आगमन, ठीक है ना, कि वो कैसे आए। ऐसे आने के लिए तो डच भी आए, पुर्तगाल भी आए, लेकिन जो मुख्य रूप से आके प्रभावित किए वो तो यूरोपीय, और उसमें था ब्रिटिश। तो ब्रिटिश काल में जो भी ब्रिटिश कालीन जो भी थी, जैसे उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी सामाजिक नीति और उसकी राजनीतिक नीति, इस पे जरूर फोकस करिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष जो होता है, जैसे संघर्ष की शुरुआत, तो उसमें क्या होता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति है जहाँ से हर दिशा और दशा बदलता है। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना के बाद बंगाल विभाजन, उसके बाद 1919 का अधिनियम, इसके पहले 1909 का अधिनियम, और उसके बाद 1935 का अधिनियम, 1935 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद आज़ादी अर्थात 1947 का अधिवेशन। इन सब चीज़ों पे फोकस करते जाइएगा और साथ साथ जो संवैधानिक पहलू है उसको भी देखते जाइएगा। कई बार को रिलेट कर देता है, क्वेश्चन वहीं से आ जाता है और लोग समझ नहीं पाते। हाँ, एक टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसको भी जरूर देखते जाइएगा। तो ये रहा मोटे मोटे जो मुख्य रूप से हमें देख के चलना है बचे हुए कम समय में। तो इस पर आप फोकस करेंगे, लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपके ठीक ठाक आते हैं। और अगर आप इन टॉपिकों को देख के जाते हैं तो क्वेश्चन आप लगभग श्योर होकर चलिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। मैंने इतिहास विषय में बताया कि इन किन टॉपिकों को ऐसे तैयार करना है। मैंने बुक सजेस्ट कर दिया था आपको, एक बार फिर आपको रिमाइंड कर दूं, अगर प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो रामशरण शर्मा जी को पढ़ें। मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं तो कोई भी एनसीईआरटी की एक बुक उठा लें मध्यकालीन भारत पे, वो सफिशिएंट हो जाएगा। दूसरी आधुनिक भारत की तो विपिन चंद्रा जी की एक आती है स्वतंत्रता संघर्ष, वो बुक पढ़िए, लगभग आपके क्वेश्चन वहाँ से आएगा और आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरा प्रयास था। प्रयास कैसा रहा इसे आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मटेरियल्स नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे अपने कमेंट में अपना नंबर ज़रूर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि सिविल सेवा के लिए कुछ भी कह दे ये उचित नहीं है। हाँ, अनुभव जरूर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं ये कह दूँ कि यही कर लीजिए तो आपका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुख्य चीज़ें है कि सिलेबस की बारीक जानकारी रखिए, क्वेश्चन पेपर से पूरी तरह से अवगत रहिए, और सिविल सेवा के ट्रेड से हमेशा अवगत रहिए। वो अपने आप को हमेशा बदलता है, कभी किसी का वेटेज देता है, कभी किसी को कम देता है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि संतुलित तैयारी करिए, दिशायुक्त तैयारी करिए और हमेशा अपडेट रह कर तैयारी करिए। खासकर प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और अभ्यास को करते जाइए। जिस भी टॉपिक को पढ़ते जाइए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आप एक दिन सॉल्व करिए, और जैसे ही नज़दीक आएगा एग्जाम तो मैं बताऊंगा कि आप और क्या करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा। और दूसरी चीज़ कि ये चैनल आपके भाई का है, इसे प्यार तो दे ही रहे हैं, बस थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, और विचार अच्छा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आपका जीवन सुखद और सफल हो, आप आईएएस अधिकारी बनिए। ऑल द बेस्ट।